फेशियल आखिर होता क्या है? फेशियल जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, कितने कितने टाइम पे फेशियल कराना चाहिए, क्लीनअप में कौन कौन से स्टेप होते हैं? अच्छा, आप क्या सजेस्ट करती हैं, फेशियल कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? तो कम वक्त में अपने चेहरे का केयर कैसे करें? हाय, मैं हूँ आरजे ज्योति और आप देख और सुन रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM। और आज के रूप मंत्रा एपिसोड में एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट संध्या पांडे मैम। वंस अगेन वेलकम बैक मैम। थैंक यू। कैसा लग रहा है वापस से हमारे बीच आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, क्या होता है ना कि कभी कभी इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है ना कि हम बार बार बात करना चाहते हैं। और मैम से बात करके मुझे लगा कि काफ़ी कुछ छूट गया है अभी। सो मैम की जो यूएसपी है, इनके पार्लर की खास बात है, वहाँ पे फेशियल बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फेशियल बेसिकली क्या होता है? जो बेसिक जिनको नहीं पता है कि फेशियल क्या होता है, उनके लिए प्लीज़ बताइए कि फेशियल आखिर होता क्या है। देखिए, फेशियल मतलब एक तरह का आपका फेस का मसाज हो गया। मतलब मसाज अकॉर्डिंग क्या कि उसको आप फेस पे जो भी अप्लाई कीजिए वो अच्छे ढंग से कीजिए, और जो आपका डेड स्किन है वो जागृत हो, डेड सेल्स ख़त्म हो, वो सारे स्किन का पोर्स खुले, पोर्स में क्रीम जाए। और जो भी क्रीम जाए, या फ्रूट मसाज करते हैं तो आप फ्रूट के हिसाब से मसाज होता है। कौन सा फ्रूट, ग्रेप्स हुआ, पपाया हुआ, केला वाला भी बनाने वाला भी हो गया, ये सब भी होता है। फ्रूट मसाज भी कर सकते हैं आप, जो कॉस्मेटिक क्रीम आती है उससे भी मसाज कर। लेकिन मसाज जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी स्किन के लिए, चाहे वो ऑयल मसाज हो, या वो क्रीम से मसाज हो, या वो फ्रूट से मसाज हो। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो फेशियल है वो एक तरीके का मसाज है जो हमारे सेल्स को एक्टिव कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा मूव और अच्छे से करने में उसके लिए मददगार होता है, जिससे स्किन में ग्लो बढ़ता है। ओके। फेशियल का यही। अच्छा, आपने जैसे कि एक चीज़ बोला, मतलब ये मेरे मतलब दिमाग में ऐसे सवाल आया। आपने बोला फ्रूट जो है फेशियल्स होते हैं जी, तो उस फेशियल में फ्रूट एक्चुअल में कितने % होते हैं? 100% होते हैं, ऑर्गेनिक होता है जी। तो मतलब आपके मतलब वो क्रीम, जो फ्रूट क्रीम आती है उसकी बात हमने नहीं की। हमने नेचुरल फ्रूट की बात की। अच्छा जी। नेचुरल फ्रूट मतलब कैसे? मतलब मैं थोड़ा सा मतलब अगर मान लीजिए हमको ऑरेंज का मसाज करना है आपको, तो उसको ऑरेंज जूस को निकाल लेंगे, और उससे फिर आपके फेस पे मसाज देंगे। फिर उसके बाद हम उसको हल्के से गुनगुने पानी में तौलिया डिप करेंगे, उस पर फिर फेस पे थोड़ी देर रखेंगे, फिर हटा लेंगे उसको, फिर उससे आपको मसाज देंगे हम। फिर उसी से मसाज देने के बाद उसको उसमें सूखने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा। उसको साफ नहीं करेंगे। फिर वो पैक का काम भी कर देगा, पील का भी करता है। जब वो टाइट हो जाता है स्किन, कोई भी चीज़ आपका लग जाता है अगर, तो वहाँ से ना हटाइए तो सूख जाता है। जैसे वैसे फ्रूट मसाज जब आप करेंगी और जब उसको मसाज करके छोड़ देंगी तो उस पर टाइटनेस आ जाएगी स्किन पे, और स्किन आप बोलेंगी, मुंह खोलेंगी तो एकदम टाइट टाइट। तो समझ लीजिए जो मास्क का काम भी कर दिया आपके फेस पे। मतलब अभी तक जितनी भी हमने फेशियल सुना है तो सभी जो फ्रूट जैसे आपने बताया फेशियल की बात करते हैं तो सारे क्रीम्स की बात करते हैं जी। तो वही मुझे लगा, बट मैम तो पूरा नेचुरल ही करती हैं और ये बहुत अच्छा है कि हम लोग घर पे ऐसा कर सकते हैं। आप घर पे कर सकती हैं, मतलब आसानी से। बस ये ध्यान रखने की बात है कि जो भी स्टेप कीजिए आप हमेशा ऊपर की तरफ, हमेशा ऐसे खींच के कीजिए, ऐसे खींच के कीजिए। नाक में भी ऊपर की तरफ, सारा स्टेप जो है ऊपर की तरफ ही होगा। कभी भी नीचे की तरफ नहीं स्किन को खींचा जाएगा। अच्छा जी। तो मैम, आपने फेशियल की बात ही कर दी और शुरुआत ही नेचुरल चीज़ों से हुई है, तो मैं जानना चाहूँगी कि फेशियल जो होता है वो कितने तरह के होते हैं? फेशियल तो वैसे जनरली 2 तरह का होता है। एक आप क्रीम से कीजिए, और दूसरा मशीन के द्वारा, एक हाथ के द्वारा होगा आपका क्रीम यूज करके, एक उसी क्रीम को यूज करके फिर मशीन द्वारा भी होगा। अच्छा, मतलब क्या फ़र्क होता है दोनों में? दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है, लेकिन मेरी समझ से जहाँ तक हम आज तक समझ पाए, मतलब हैंड के द्वारा जो किया जाता है वो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा जी। तो मशीन वाले उससे फेस मतलब स्किन को कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा जी। और थोड़ा सा जो फेस वो हाथ की जो आपके हथेलियों की गर्माहट है, उससे भी स्किन पे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया। ओके मैम, तो हमने जब भी फेशियल की बात की तो जो लोग फेशियल कराना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी इवेंट के लिए करा रहे हैं, बट वो कभी भी कराना चाह रहे हैं, तो
कितने कितने टाइम पे फेशियल कराना चाहिए? देखिए एज के अकॉर्डिंग अगर आप 20-25 से ऊपर की हो गई हैं हाँ। तो मंथली आपको फेशियल चाहिए ही चाहिए। अच्छा। और जैसे आप जैसी लड़कियां हैं तो वो 15-15 दिन का क्लीन अप ले सकती हैं। क्लीन अप? जी। फेशियल में बेसिकली सारा स्टेप होता है जी। क्लीन अप में केवल क्लीन अप होता है जी कि नहीं सब स्टेप होता है उसमें भी। क्लीन अप में भी जी। सारे स्टेप्स होते हैं। टाइमिंग कम हो जाएगी आपकी। कैसे? और फेशियल घंटे भर का होता है, 1.25 घंटे तक चलेगा आपका। और जो वो क्लीन अप होता है वो आधे घंटे में फाइनल करना होता है। अच्छा। हाँ। क्लीन अप में कौन कौन से स्टेप होते हैं? फेशियल में जैसे क्लीन अप में वो हो गया आपका क्लींजिंग हो गया, स्क्रब हो गया, जितने भी फेशियल स्टेप होते हैं सब क्लीन अप में भी होते हैं। टाइमिंग बस कम हो जाएगी। अच्छा, क्यों? मतलब कम समय में जैसे क्लीन अप कर दिया ऐसा होता है। मतलब चेहरे की बेसिकली सफाई हो जाएगी हल्का सा, और चेहरा थोड़ा सा वो भी अच्छे तरीके से दिखने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ओके। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं हम लोग कि 1 महीने पे जो फेशियल कराना चाहते हैं वो 1 महीने पे कराएं आफ्टर 25 एज, और जो क्लीन अप कराना चाहते हैं वो 15 दिनों पे करा सकते हैं। ओके। तो मैम ये मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे गर्ल्स होती हैं जो कि जैसे आपने कहा 25 क्रॉस कर चुकी हैं, वो लोग फेशियल कराएं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। बट क्या होता है ना कि कई ऐसी गर्ल्स होती हैं जो नहीं चाहती हैं उनके फेस पे कोई प्रोडक्ट जो है वो लगे। वो चाहती हैं कि नहीं हमारा जो भी है नेचुरल है, जैसे कि आपने शुरू में वो बताया ना कि फ्रूट फेशियल जी है ना। तो ऐसे जो गर्ल्स हैं अगर जो फेशियल नहीं करना चाहती, क्रीम नहीं लगाना चाहती अपने फेस पे, तो वो केवल मसाज के माध्यम से क्या अपने फेस को एक्टिव मतलब थोड़ा सा ग्लोइंग कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे घर में जैसे आप घरेलू चीज़ों से, मतलब जैसे मान लीजिए आपको ब्लीच केमिकल वाला नहीं यूज करना है तो आप आलू को कद्दूकस कर लीजिए और उसको स्किन पे टाइमिंग देख के 5 से 6 मिनट तक रख दीजिए। और उसके बाद उसको ऊपर की तरफ मसाज करके, जैसे हमने पहले बताया था उसी तरह उसको मसाज करके 2 मिनट के लिए फिर हटा दीजिए उसको। फिर सिंपल पानी से उसको साफ कर लीजिए। और उसके बाद कोई भी अगर क्रीम से चाहिए तो क्रीम से, नहीं तो किसी भी फल का जूस निकाल के आप मसाज कर लीजिए। अच्छा, अगर बस कोई जैसे कम एज की लड़कियों के लिए बनाना छोड़ के। क्यों बनाना? क्यों? वो थोड़ा एजेड लोगों के लिए वो उसका वो आता मतलब है। उसका स्पेशली काम क्या होता है? मतलब स्किन को टाइट करने का काम होता है। तो लड़कियों की स्किन वैसे भी टाइट होती है, इसमें ग्लो की जरूरत होती है। और जब एज बढ़ता है तो उसमें टाइटनेस की जरूरत होती है। अच्छा, अगर स्किन में अभी स्किन बनाना जो फेशियल्स आप बता रहे हैं उसका यूज करेंगे गर्ल्स जी, तो मतलब उससे क्या मतलब साइड इफेक्ट हो सकता है? साइड इफेक्ट नहीं कुछ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उनको उसकी। अच्छा। वो खाएं तो ज़्यादा बेटर है लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब खा लिया जाए ज़्यादा बेहतर है जी। लेकिन मैम जैसे कि आपने बताया फ्रूट्स के थ्रू वो मसाज कर सकती हैं, बट अगर जो गर्ल्स मतलब फ्रूट भी नहीं लगा रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं, नॉर्मल मसाज करना चाह रही हैं कि कोई मॉइस्चराइजर लगा के फेस की मसाज कर लें, तो कैसे मसाज करें? एक बार प्लीज़ प्रैक्टिकली कुछ बता दीजिए। मान लीजिए कोई हर्बल का क्रीम ही आप ले लीजिए। हाँ। कोई भी आयुर का ही ले लीजिए मसाज क्रीम आप। और आयुर का ऐसे ही नहीं हम बोल रहे हैं, बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है। उसका मसाज क्रीम आप ले लीजिए, चाहे मॉइस्चराइजर क्रीम ले लीजिए, उसका 5 से 10 मिनट आप नहाने से पहले मसाज कर लीजिए और फिर सिंपल पानी से फेस धुल लीजिए। अच्छा। हाँ, जैसे मैम मान लीजिए मेरे पास लोग कहते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो फेस को एक्टिव करने के लिए थोड़ा मसाज कर लो, थोड़ा थप्पड़ वप्पड़ मार लो अपने फेस पे, सो मतलब उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? मान लीजिए आप क्रीम लिए थोड़ा सा हाथ में, और क्रीम लेने के बाद पहले आपको फेस में मिलाना है, ठीक? फेस में मिलाएं, फिर दोनों तरफ इधर मिलाएं, फिर ये इसको करके ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे। ये चीज़ जो है स्किन खींचता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जो यहाँ वो होता है ना डिम्पल जैसा, तो वो खींच के टाइट होता है स्किन, ठीक? फिर ऊपर की तरफ आप ऐसे ऐसे ऊपर, सब चीज़ ऊपर ही ऊपर जाएगा। अच्छा, और 5 मिनट इस तरीके का आप मसाज करके फिर स्किन बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अगर रेगुलर बेस्ड में हम ऐसा करें तो मुझे लग रहा है क्लींजिंग मिल्क आती है, उसको भी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, वो ज़्यादा बेटर होता है, वो तो मतलब स्किन से गंदगी निकाल ही देता है। इसीलिए हम पहले आपको बताए थे ना कि कच्चा दूध अगर मिल जाए तो जब तक वो सूखे ना स्किन में, उसको मसाज कर लीजिए। अच्छा, और स्किन एकदम साफ रहेगी। और ड्राई हो जाए तो उसको हम फेस से धुल के या फिर निकाल लें, फिर अपना आप उससे धुलने के बाद सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर जो भी आपको सुटेबल हो लगा लीजिए। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करती हैं, फेशियल कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए। कराना चाहिए जी। आपका पार्लर है इसलिए या फिर? नहीं देखिए मेरा पार्लर तो अभी कम से कम 10 साल से है। हाँ। लेकिन मतलब शादी के
पहले तो नहीं हम कराए थे कभी, शादी के बाद से। आज मेरी शादी को 24 साल हो गया। स्टिल आम्रपाली लोका। तो हमें तो नहीं कोई दिक्कत हुई है आज तक। हाँ। तो ये हम नहीं कहेंगे कि मतलब मेरा पार्लर है इस वजह से आप कराइए। जैसे मान लीजिए मसाज किया जाता है छोटे बच्चों का, तो क्या उस मसाज से, ऑयल मसाज से कोई नुकसान होता है बच्चों को? नहीं नहीं नहीं, नहीं होता है ना। स्किन उनकी हेल्दी होती है, उनकी हड्डियों में ताकत आती है। तो ठीक उसी तरह हमारे फेस का मसाज करने से हमारी स्किन एक्टिव होती है, हमारे अंदर के डेड सेल्स एक्टिव होते हैं, तो स्किन में ग्लो बढ़ता है और हेल्दी स्किन दिखती है आपकी। अच्छा। हाँ। तो मतलब फेशियल कराना चाहिए। अब मैं कल से मैं भी जाऊंगी। बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। ओके मैम, अभी एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, जैसे कि अभी शादी का सीज़न चल रहा है जी, और शादी के सीज़न में क्या होता है ना कि दुल्हन और दुल्हन की सहेलियां और जो लड़कियां होती हैं, वो हम जैसी लड़कियां, वो मतलब अपने स्किन पे काफ़ी काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी मम्मी लोग जो होती हैं वो घर पे ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनको टाइम ही नहीं लग पाता है कि वो अपने लिए कुछ करें। तो कम वक्त में अपने चेहरे का केयर कैसे करें? कम वक्त में आप अपने चेहरे के लिए कर सकते हैं कि मतलब आप हमेशा डेली रूटीन में आप अपने फेस को क्लीन कीजिए अच्छे से, चाहे मिल्क से या क्लिनजिंग मिल्क जो भी है उससे क्लीन कीजिए, और या मसाज करके आप उसको अगर क्लीन करती हैं, पानी से धुलती हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आप कोई सनस्क्रीन, कोई मॉइस्चराइजर मौसम के हिसाब से, और मैं तो हमेशा सजेस्ट करूँगी कि सनस्क्रीन आप 12 महीने लगा सकती हैं और भर भर के लगा सकती हैं। अच्छा। हाँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और सनस्क्रीन लगा के आप मेकअप करके धूप में भी जाएं तो कोई समस्या नहीं होती है। अच्छा, तो फिर ये मैम मुझे जानना है कि ये कब करना चाहिए, मतलब मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग या नाइट, या कुछ इसका टाइम होता है पर्टिकुलर? किस चीज़ का? मतलब जो भी आप बता रहे हो स्टेप्स, हम घर में कैसे क्लीन? नहीं, कोई टाइमिंग नहीं होता है, जब भी आप टाइम मिले तब जी आप अपना स्किन का मेंटेनेंस कर सकते हैं। और कम वक्त में किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार कैसे हो? जैसे कि हमने पहले ही कहा कि हम तो पार्लर चले जाते हैं तैयार होने, कई बार मम्मी लोग को टाइम ही नहीं लग पाता है, वो गेस्ट को अटेंड करते ही रह जाती हैं। तो ऐसे में कम वक्त में वो कैसे अच्छे से तैयार हो जाएं घर पे? कुछ टिप्स मैं चाहूँगी उन लेडीज के लिए। कम वक्त में आप भाई पहले तो अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाइए या सनस्क्रीन, जो भी आपको सुविधा लगता है, जो भी अच्छा लगे अपने स्किन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप कोई भी अपने स्किन के अकॉर्डिंग हल्का सा फाउंडेशन का टचअप दीजिए। अगर हैवी मेकअप नहीं चाहती हैं तो नेचुरल सा मेकअप चाहती हैं तो, और उसके बाद आप जो भी फेस पाउडर या लूज पाउडर जो भी यूज करती हैं, फिर आईलाइनर, मस्करा, आईलिड नहीं लगाना है तो उसको हटा दीजिए। हाँ, नेचुरल सा हल्का सा कुछ आई शैडो लगा लीजिए, बस। और लास्ट लिपस्टिक आई थिंक पूरे लुक को तैयार कर देता है। मतलब वो तो मतलब कुछ भी ना कीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए तो वैसे ही अच्छा वैसे ही खूबसूरती आ जाती है। तो मेकअप के बाद उसको लगा लेंगी तो वो तो जान डाल देगा, 4 चांद लगाना कहते हैं ना। जी। ओके, तो आई एम श्योर हमारी जो घर पे मम्मीज और आंटीज है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस चीज़ को सुनने के बाद। थैंक यू सो मच मैम हमें इतना सारा कुछ बताने के लिए। सो ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 अब तक बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।